साथियों साथियों सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु जीपीएफ का लोन। साथियों जीपीएफ लोन की शर्त नियम क्या है, कितनी राशि हम निकाल सकते हैं 2004 के बदले नियमों के अनुसार, और किस प्रकार से हम चेक करेंगे हमारी विड्रॉल राशि कितनी होगी। तो साथियों जीपीएफ के संदर्भ में जो कि जीपीएफ का विड्रॉल है वो किस प्रकार से होगा, कितनी राशि निकाल सकेंगे, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते सीधे ही एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके SIPF पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके पास में यहाँ पर ये पेज शो हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आप जो यूज़ करते हैं वो दिखाई देंगे। इसमें SIPF का जो न्यू पोर्टल है ये भी आपके दिखाई देगा, और इसी पोर्टल की सहायता से आपको जो आपका जीपीएफ प्रपोजल करना नहीं दिखाई दे तो ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है आप इस पर लिखिए आपके पास में SIPF, और तो आपके पास में ये जो आइकन है इस प्रकार से ये जो आइकन है वो शो हो जाएगा, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो सकेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही ये रीडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। साथियों यहाँ हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके SIPF के न्यू पोर्टल के ऊपर, और सक्सेसफुली हो चुकी है सेंड। और यहाँ हम OTP को फिल कर देते हैं, जो OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आई हुई है वह OTP यहाँ पे फिल कर देते हैं, और OTP फिल करने का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास में, तो OTP फिल कर देते हैं, और भरने के बाद इसको सबमिट पर OTP पे क्लिक करें। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, और हम रीडायरेक्ट होंगे। साथियों SIPF पोर्टल पर आने के बाद आप साथियों SSO पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से जो पेज है वह शो हो जाता है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा GPF 2004 का जो ऑप्शन है वह, और इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ जो आइकन्स है इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो कि डिटेल्स में आप देखेंगे तो ये विड्रॉल का ऑप्शन है, ये जीपीएफ का लेज़र है, ये क्लेम है, और ये स्कीम का है। यहाँ आप विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ जीपीएफ का लेज़र देख सकते हैं, यहाँ क्लेम अगर कराया तो वो देख सकेंगे, और अगर पेमेंट जीपीएफ की कटौती बढ़ानी है तो आप स्कीम पेमेंट में जाकर ये काम कर सकेंगे। मैं विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और थोड़ी देर ये वेट करेगा, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। और साथियों हम इसके जो नेक्स्ट भाग पर यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा दो ऑप्शंस है हमारे पास में, एक ऑटो प्रोसेस का है और एक ये मैनुअल का दे रखा है। देखिए ऑटो प्रोसेस में हमारे पास दो स्टेप होती है, पहले में अप्लाई करेंगे, बैंक डिटेल को आगे कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो कार्य है वह हो जाएगा। यहाँ जो ऑटो प्रोसेस में है वो केवल आप देखेंगे तो आपको केवल जो 10% राशि है वही आपको जो कि प्राप्त हो रही है। अगर जैसे मेरा जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है तो उसका 10% यहाँ पर राशि यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ लिखा हुआ भी आ चुका है कि अगर आप बिना किसी कारण के अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इसका 10% अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एलिजिबल अमाउंट है, और एलिजिबल अमाउंट में से आप कितना विड्रॉल करना चाहते हैं यहाँ पर भरकर उसकी डिटेल को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकेंगे। तो ये कह रहा है कि अमाउंट इज इन बैंक एंड इन रिटायरमेंट अकाउंट में भी वेरीफाई, तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही ये जो कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आप बिना किसी रीज़न के आप करते हैं तो आपको केवल जो 10% राशि है वही आपको जो टोटल आपका जमा है उसमें से विड्रॉल के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास में एक होता है मैनुअल का, और मैनुअल में हमें कुछ और डिटेल्स देखने को मिलेगी। जैसे मैं मैनुअल टिक कर देता हूँ तो अब हमारे पास में 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक पहला ऑप्शन है जिसमें हम अप्लाई कर सकेंगे, देखिएगा ये अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और दूसरा हमारे पास बैंक डिटेल है जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट में आपको जीपीएफ की जो पासबुक है वह आपको अपलोड करनी पड़ेगी।
बाकी बैंक डिटेल आप आपके बैंक को वेरीफाई यहाँ पे कर सकेंगे OTP के माध्यम से। और डॉक्यूमेंट में आप अगर GPF की जो पासबुक है उसकी PDF बनाकर तैयार रखें तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे, तो ये कार्य रहेगा। अब मैं देख लेता हूँ कि जो कि रीज़न है विड्रॉल के वो क्या क्या है। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है उसमें 75% आपको जो राशि है वो डिडक्ट हो सकेगी, आपकी विड्रॉल कर सकेंगे। उसमें जो रीज़न दे रखे हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर है, परचेज है और बिल्डिंग है, लैंड है, रिपेयर, जो रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो सॉर्ट ऑफ दिस पर्पज़ ये कर सकेंगे। हायर एजुकेशन के लिए 50% है, अगर आप बीमार हो चुके हैं तो वो 50% राशि आपकी यहाँ से निकाल सकेंगे। मैरिज एंगेजमेंट और आपके सेल्फ की, ये बच्चों की, ये डॉटर की, उसके लिए 75% है। परचेज के लिए और जो कंज्यूमर, जो ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वो 50% है। और जीप, कार, मोटरसाइकिल या जो भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 50% आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक अब यहाँ पे डाटा फैच हो चुका है। आपका जो एक्यूमुलेट अमाउंट है वो 3,03,110 रुपये दिखाई दे रहे हैं। और एलिजिबल अमाउंट में आप देखेंगे तो ये 75% आपका ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये एलिजिबल अमाउंट है। अब आप इस एलिजिबल अमाउंट में से कितनी राशि विड्रॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम यही है। इससे कम कर सकेंगे, ज़्यादा इससे नहीं कर सकेंगे। तो वो राशि आप यहाँ पे फीड कर दें। फीड करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट है वो भी यहाँ आ जाएगा। जिससे मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ कि मुझे ये जो टोटल राशि है वो मुझे चाहिए, तो ये आ चुकी है। नेक्स्ट इस पर कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपकी मांग लेगा और इसको आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के साथ ही देखिएगा अब हमारे पास में जो GPF की जो पासबुक है उसको आपको यहाँ पर अपलोड का यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है। और अपलोड डॉक्यूमेंट की सहायता से आप इसको अपलोड करेंगे तो आपका, और इसके बाद में सबमिट विद आधार की OTP से आप इसको वेरीफाई करेंगे तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर ये जो राशि है वह आपके खाते में यहाँ पर आ जाएगी। ये एक मैनुअल प्रोसेस का जो पूरा तरीका है वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये जो कि रहने वाला है। प्रीवियस कर लेते हैं और प्रीवियस आ जाते हैं और डिटेल्स देख लेते हैं कि भाई ये जो राशि है वो किस प्रकार से रहेगी। 50% अगर एजुकेशन लोन के लिए चाहिए आपको या कुछ चीज़ें सामान खरीदने के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये कैलकुलेशन में 50% ऑलरेडी यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो मैक्सिमम ये राशि है, इसकी कम से कम आप यहाँ पर कर सकेंगे, या जो कि जितनी देर की है मैक्सिमम आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकेंगे। तो विड्रॉल का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आप आधार की OTP की सहायता से ये जो राशि है वो विड्रॉल कर सकेंगे। फिर भी कोई क्वेरीज है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि समस्या का समाधान यहाँ पे किया जा सके। आज के लिए इतना ही है साथियों। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये जो राशि है आप विड्रॉल कर सकेंगे। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।